ये अपराध एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसने पूरे समाज की आत्मा को झकोर के रख दिया। इनके लिए मृत्यु दंड ही न्याय संगत दंड है। दोस्तों, ये कहा है आगरा की विशेष पोक्सो न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने, जिसने अभी हाल ही में 5 साल की बच्ची के साथ रेप करने के मामले में और उसकी हत्या करने के मामले में 2 दरिंदों को क्या है, फांसी की सजा दी है। यकीनन ये एक ऐसा दुर्लभ मामला था, एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसने हकीकत में ही पूरे समाज की आत्मा को झकोर के रख दिया था। दोस्तों, घटना 18 मार्च 2024 की है, जब एक 5 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी समय उसके रिश्ते के चाचा अमित और उसका दोस्त निखिल आते हैं और उस बच्ची को क्या है, बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर उसको एक सरसों के खेत में ले जाकर उस बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, गैंग रेप, उसके साथ कुकर्म करते हैं और फिर उसकी बड़ी बेरहमी के साथ हत्या करके उसकी बॉडी को क्या है, सरसों के खेत के में क्या है, दफन कर देते हैं, गाड़ देते हैं। जब शाम तक वो बच्ची अपने घर नहीं लौटती तो घर वाले क्या है, थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज करते हैं और उसका पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उसके साथ इतनी हैवानियत की गई थी कि उसकी पूरी बॉडी पे क्या है, जख्मों के निशान थे। उसके साथ गैंग रेप भी किया गया, उस बच्ची के साथ क्या है, कुकर्म भी किया गया और फिर उसकी क्या है, बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। और आरोपियों ने, निखिल और अमित ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना षड्यंत्र रचा। अगले दिन जो बच्ची थी उसके पिता को फोन करके 6 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी, ताकि लोग समझने लगे कि बदमाशों ने क्या है, अपहरण करके फिरौती मांगने के चक्कर में इसकी हत्या की है। लेकिन ऐसा नहीं है। वे परिजन थाने पहुंचे। थाने पहुंचने के बाद अगले दिन यानी कि 20 मार्च को ही आरोपियों की क्या है, गिरफ्तारी हो जाती है। ज़्यादा लंबा केस नहीं चला, विशेष अदालत में केस चला गया पोक्सो के तहत। और मात्र आप सोचिए 18 मार्च से अब 2-3 दिन पहले ही इसमें क्या सजा सुनाई गई है। आगरा की कोर्ट नंबर ADJ 27 की पोक्सो विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने इस फैसले को दिया और कहा यह एक ऐसा अपराध था जिसने पूरी समाज की आत्मा को झकोर के रख दिया। ये अपने आप में एक दुर्लभ केस है, जहां एक मासूम बच्ची 5 साल की फूल जैसी बेटी को उसी के रिश्ते के चाचा अमित और उसके दोस्त निखिल ने खेलते हुए घर से उठाकर उसका अपहरण किया और फिर एक खेत में ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया, कुकर्म किया और उसके साथ उस मारपीट की। पूरी बॉडी पे उस पर जख्मों के निशान थे और उसको खेत में गाड़ दिया। इतनी दुर्लभता, इतनी मतलब क्रूरता उस बच्ची के साथ की गई थी। अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह पेश किए और सबकी सुनवाई करने के बाद पोक्सो विशेष न्यायाधीश ने यह फैसला दिया कि इनकी सज़ा सिर्फ मौत है, सजाए मौत। इनको मैं फांसी की सज़ा देती हूँ। और उन्होंने अमित और निखिल 2 दरिंदों को क्या है, फांसी की सज़ा सुनाई। लेकिन दोस्तों, सवाल मेरा यह है कि फांसी की सज़ा तो उनको सुना दी, क्या यकीनन उनको फांसी होगी? क्या उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा? क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन बचे हुए, वे अपील में जाएंगे, ठीक है, डीजे के यहाँ अपील करेंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से भी बात न बनी तो दया याचिका राष्ट्रपति जी के पास लगाएंगे और फिर यही खेल चलता रहेगा। आज उनको फांसी हुई है तो जितनी जल्दी हो सके उनको फांसी की सज़ा तो मिल गई, क्या उनको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा केस किसी के साथ ना हो, किसी बच्ची के साथ ना हो। यह अपने आप में यकीनन ही दुर्लभ केस है यार। 5 साल की बच्ची, मतलब मेरे पास शब्द नहीं, कैसे शब्दों में उनकी निंदा करूं। बड़े ही तो दोस्तों, बड़ा रेयर केस था। जज साहब ने जो फैसला दिया बहुत ही शानदार फैसला है। ऐसे लोगों को क्या फांसी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके लिए, ताकि नज़ीर बने, लोग सीखे। जब आप
ऐसे केस में लोगों को फांसी देंगे, आरोपियों को फांसी देंगे, अपराधियों को, तो लोगों की आंखें खुलेगी, कोई ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले सोचेगा। तो आगरा कोर्ट का फैसला बहुत ही सराहनीय फैसला है, बहुत ही शानदार फैसला है। मैं सैल्यूट करूंगा विशेष पोक्सो न्यायाधीश सोनिका चौधरी जी को, जिसने ये साहसिक फैसला दिया और दरिंदों को फांसी की सज़ा सुनाई। आप कमेंट करके बताएं अपनी प्रतिक्रिया इस केस के बारे में कि फांसी की सज़ा सही है या उनको उम्र कैद मिलनी चाहिए थी या कोई और सज़ा मिलनी चाहिए थी। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।